अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीयूजी चार्जेस से क्या मुराद है, स्लो मीटर चार्जेस आखिर क्या होते हैं, ये गैस बिल में क्यों शामिल किए जाते हैं, इन चार्जेस को शामिल करने की आखिर क्या वजूहात है, क्या ये चार्जेस लीगल हैं, आप इन चार्जेस से कैसे बच सकते हैं, ये चार्जेस आपके बिल में कितनी बार शामिल किए जा सकते हैं और इन चार्जेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी तफसीलात मैं आज आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी, पीओजी चार्जेस को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि गैस का बिलिंग मैकेनिज्म आखिर कैसे काम करता है। तो सर जी, बिलिंग मैकेनिज्म शुरू होता है मीटर की रीडिंग के साथ। तो गैस के मीटर इस वक्त जितने भी हैं ये सारे मैकेनिकल मीटर्स हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जिस तरह आपके मोटर बाइक का स्पीड वाला मीटर काम करता है। इनके अंदर गियर्स होते हैं, उनकी आपस की मूवमेंट की वजह से मीटर के ऊपर रीडिंग चेंज होती है और इस तरह ये आपकी रीडिंग नोट की जाती है। अब ये जो मीटर्स हैं ये वक्त के साथ साथ पुराने हो जाते हैं, इनमें वेयर टेर आना शुरू हो जाती है, ये फॉल्टी हो जाती है। या बाज़ औक़ात इन मीटरिंग में कुछ लोग टेम्परिंग करते हैं, इनको किसी किस्म का बाज़ औक़ात डैमेज हो जाता है, कोई चीज़ टकरा जाती है। तो इन सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए गैस कंपनी ने एक शेड्यूल्ड मीटर चेंज प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसमें होता ये है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो जाके इलाके का सर्वे करते हैं और जिन मीटर्स पे गैस यूज जीरो या मिनिमम शो हो रहा होता है उसको लेकर जाते हैं मीटर टेस्टिंग लैब में। वहां पे मीटर्स को चेक किया जाता है मशीनों के ऊपर और अगर कोई मीटर 2% से ज्यादा स्लो हो तो उसको चेंज कर दिया जाता है। अब मीटर आपका चेंज हो गया, उसके बाद नया मीटर लग जाएगा। नया मीटर लगने के बाद 3 महीने तक आपकी गैस कंजप्शन नोट की जाएगी। अब आपके पास जो रीडिंग आ रही होगी मीटर की वो एक्यूरेट रीडिंग होगी, जितना आपका गैस इस्तेमाल है उतना ही होगा। आपको पीओजी चार्जेस आपके गैस बिल में शामिल कर दिए जाते हैं। पीओजी का मतलब होता है पासिंग अनरजिस्टर्ड गैस, कि आपके घर में तो गैस आ रही है, कंपनी भी गैस सप्लाई कर रही है, लेकिन मीटर में वो नोट नहीं हो रही। अब इस चीज़ पे बात करते हैं, क्या ये चार्जेस लीगल हैं? तो सर जी, आप जब गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने जो कंपनी के साथ गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसमें आपने इस शर्त पे एग्री किया हुआ है कि अगर मीटर हमारा स्लो चलता है या उसमें गैस रजिस्टर्ड नहीं होती तो हम ये चार्जेस अदा करेंगे। और ओगरा ने भी इन चार्जेस को अप्रूव किया हुआ है, तो ये चार्जेस इलीगल नहीं है। ये कंपनी के पास इसकी मजबूत बुनियाद है आपसे वसूल करने की। ये चीज क्लियर कर लें यहाँ पे, ये पीओजी चार्जेस तभी लग सकते हैं जब आपका मीटर चेंज हो जाए, नया मीटर लग जाए। अगर ऐसा होता है कि आपका मीटर भी वही है, मीटर भी चेंज नहीं हुआ और आपके गैस बिल में पीओजी चार्जेस लग के आ गए हैं, तो ये बात गलत है, इसकी आप कंप्लेन करें। अब ये चीज डिस्कस करते हैं कि ये चार्जेस आपके गैस बिल में कितनी बार लग के आ सकते हैं। तो सर जी, इसका जवाब है कि ये चार्जेस सिर्फ एक बार आपके गैस बिल में शामिल हो सकते हैं। अगर एक बार से ज्यादा ये चार्जेस आपके गैस बिल में आ रहे हैं तो आपको कंपनी के ऑफिस से राब्ता करना चाहिए और ये चार्जेस निकलवाने चाहिए अपने गैस बिल से। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये चार्जेस आपके बिल में लग के आ गए हैं तो फिर आपने क्या करना है। तो सर जी, सबसे पहले आपने अपने गैस बिल को तसल्ली से पढ़ना है कि गैस बिल में ये चार्जेस कितने लग के आए हैं और दूसरा आपने उस महीने कितनी गैस इस्तेमाल की थी और बिल के ऊपर क्या रिकॉर्ड शो हो रहा है। अगर उन दिनों आपकी फैमिली घर पे नहीं थी या अगर घर का एक पोर्शन आपने रेंट आउट किया हुआ है लेकिन उस अरसे के दौरान किराएदार मकान छोड़ के चला गया था, तो इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या कोई रिकॉर्ड आपने कंपनी को प्रोवाइड करना है कि ये इशू था जिसकी वजह से मेरा मीटर कम इस्तेमाल हुआ, मेरा मीटर ख़राब नहीं है, ये ऑल ओके है। आप इन चीज़ों की आके तसल्ली कर लें। आप कंपनी को ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे मीटर की इंस्पेक्शन करें। और आखिरी चीज हम ये डिस्कस करते हैं कि आप पीओजी चार्जेस से किस तरह बच सकते हैं। उसका हल ये है कि सर, आपने हर महीने अपना मीटर चेक करना है, उसके ऊपर देखना है कोई डैमेज का साइन तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं हो रही। लीकेज के लिए आप सोप सोल्यूशन घर में बना लें, उसका उसको जाके जॉइंट्स के ऊपर चेक करें। अगर बबल बन रहे हैं तो इसका मतलब है लीकेज हो रही है, इसको आप किसी प्लम्बर को बुला के फौरी हल करवाएं। दूसरा काम सर आपने ये करना है कि अगर आपको शुबा होता है कि मीटर में कोई टेम्परिंग हुई है, कोई डैमेज है, किसी वजह से और किसी ने आपके मीटर के साथ छेड़खानी की है, तो आप एसएसटीसी को इन्फॉर्म करें।
मीटर की तसल्ली करवाएं, क्योंकि मीटर आपकी जिम्मेदारी है, बिल आपने बाद में अदा करना है। उसके बाद मीटर की फिटिंग करवाते हुए, गैस का कोई काम करवाते हुए हमेशा रिलायबल टेक्नीशियन से काम करवाएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पीओजी चार्जेस को समझने में, इनसे डील करने में, इनसे बचने में, इसके मुतालिक तमाम शुबहात आपके दूर करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।